काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले बहुरी करेगा कब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। वेलकम टू रीड द बेस्ट। चलिए आज हम लोग समय का महत्व और टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। एक सफल व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट ही उसकी सफलता की कुंजी होती है। लोग सफल होते हैं इसलिए उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, बल्कि उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए वो सफल हुए हैं। दोस्तों, आप लोग अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुने ही होंगे कि समय नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी हूँ। सचमुच दोस्तों, समय बहुत ही कीमती चीज है। इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना समय दे रहे हैं तो अपने जीवन का सबसे कीमती चीज दे रहे हैं। आप उसको वह चीज दे रहे हैं जो वो कभी लौटा नहीं सकता। आप कुछ भी दे दीजिए, वो लौटा सकता है, लेकिन समय आपका कभी कोई लौटा नहीं सकता। दोस्तों, किसी ने पूछा कि 300 की घड़ी और 3 लाख की घड़ी में भी वही समय बताती है, फिर अंतर क्या है? तो किसी ने जवाब दिया कि 300 की घड़ी में समय बताती है, लेकिन 3 लाख की घड़ी यह उस व्यक्ति का समय बताती है। दोस्तों, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि भगवान ने कितने भेदभाव किए हैं, किसी व्यक्ति को अमीर घर में जन्म दिए हैं तो किसी व्यक्ति को गरीब घर में जन्म दिए हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहें कि नहीं, भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए हैं। वे दिन के 24 घंटे सबको इक्वल दिए हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, दोनों को दिन के 24 घंटे दिए हैं। अब वह व्यक्ति वो 24 घंटे को किस तरह से उपयोग में लाता है, वो अपना टाइम को कैसे मैनेज करता है 24 घंटों को, उस अनुसार से वह अमीर बनता है और गरीब बनता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से वर्क किए जाते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्क जितने भी सारे काम होते हैं उन लोग को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक इम्पोर्टेंट वर्क और एक अर्जेंट वर्क। तो कुछ वर्क होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं, कुछ वर्क होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं, और कुछ होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वर्क 1, वर्क 2, ये वर्क 3 और ये वर्क 4। तो समझते हैं कि कौन से काम को हम लोग इम्पोर्टेंट बोलते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पढ़ने का समय होता है तो बोलते हैं कि आज से नहीं, कल से पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, 1 तारीख से पढ़ लूंगा, मंडे से पढ़ लूंगा। तो वो कोई अर्जेंट नहीं होता है कि अभी से ही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग टालते हैं कि इतना से पढ़ना है, इतना से पढ़ना है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई को टालते हैं। फिर अगर सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाना हो तो बोलेगा नहीं यार, आज नींद आ रही, आज से नहीं जाना है, अगले दिन से जाएंगे, उसके अगले दिन से जाएंगे, अच्छा छोड़ो कुछ दिन बाद जाएंगे। तो इस तरह से अर्जेंट नहीं है कि आज से जाओ, लेकिन जाना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज करना जरूरी है हेल्थ के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर पे ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। फिर दोस्तों, तो ऐसे वर्क जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे वर्क होते हैं, ये लोगों को करना चाहिए। और यही वर्क जो है, वर्क 1, यही जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यही हमारे उज्जवल भविष्य बनाते हैं, यही अच्छे भविष्य की निर्माण करते हैं ऐसे वर्क। फिर आते हैं वर्क 2 में, जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे कि कोई और भी कर सकता है, घर में कुछ सामान घट गया तो कोई और भी ला सकता है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ही लाए, लेकिन लाना जरूरी है, वो अर्जेंट है। नमक खत्म हो गया है, नमक अर्जेंट है, लाना जरूरी है, लेकिन हम ही जाए लाने ये जरूरी नहीं है। तो ये सारे अर्जेंट है, तो अर्जेंट वर्क भी करने चाहिए। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जैसे कि
एग्जाम आ गया है, अब तो सर पे एग्जाम है, अब टाल नहीं सकते हैं, पढ़ाई करनी ही करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट ये वर्क हमेशा हो ही जाते हैं, इस पे कोई टाल मटोल नहीं होती है। अब आते हैं वर्क 4 पे, जो सबसे खतरनाक होती है, ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, ये बहुत ही खतरनाक वर्क है। और हमारे युवा पीढ़ी इसी वर्क पे अपना पूरा का पूरा दिन, इसी वर्क में, वर्क 4 में पूरा का पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन वो कभी सोचते नहीं हम लोग यही वर्क में पूरा दिन बिताते हैं। तो दोस्तों इसमें कैसे दिन भर फेसबुक चलाए जा रहे हैं, मौज पे वीडियो देखे जा रहे हैं, टकाटक एकदम देखे जा रहे हैं, यूट्यूब में कॉमेडी सब देखते जा रहे हैं, फिर गेम खेलते जा रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मत देखिए, वो सब भी वीडियो देखिए, आप लोग गेम भी खेलिए, लेकिन एक टाइम टेबल रखिए कि हम अगर खेल रहे हैं गेम तो दिन के 2 घंटे खेलेंगे या फिर 3 घंटे खेलेंगे या फिर आधा घंटे वो वीडियो देखेंगे, मैं 10 मिनट फेसबुक चलाऊंगा। तो इस तरह से टाइम अपने आप को फिक्स कीजिए कि 10-10 मिनट में मैं 4 बार फेसबुक चलाऊंगा या फिर कुछ भी हो मैं सोशल मीडिया खोलूंगा, इस तरह से। तो अपने आप को टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम के बीच में ही चलाइए, क्योंकि सफलता की कुंजी ही है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वर्क में अपना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर वर्क 4 में ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि वर्क 1 में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी सफल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसे कामों को करने से परहेज कीजिए, इसमें कम समय बिताइए। यहाँ पर वर्क 1 है, इसमें ज्यादा समय बिताइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह से वर्क को कीजिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि समय बड़ा बलवान, टिक न सके इसके आगे बड़े से बड़े पहलवान, ये कीमती समय बीत जाएगा तुम बहुत पछताओगे, ये कीमती समय दोबारा भला कहाँ पाओगे। अगर चाहते हो जीवन में कुछ करना, सबसे आगे बढ़ना, तो समय की मोल को पहचान, सचमुच समय बड़ा बलवान, समय बड़ा